मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मोटे तौर पर दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम्स चलन में हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, इस सिस्टम में सिर्फ कैश या बैंक ट्रांजैक्शंस को पेमेंट या रिसीट के आधार पर हिसाब में लिया जाता है और सभी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और अक्रूएड लायबिलिटीज को हटाया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम, इस सिस्टम में दोनों कैश या बैंक और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखा जाता है और हिसाब में लिया जाता है। सभी ट्रांजैक्शंस के दोहरे पहलू हैं, डेबिट और क्रेडिट, और इसीलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम, अदर इंफॉर्मेशन। डबल एंट्री सिस्टम आमतौर पर बिजनेस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला अकाउंटिंग सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के डेबिट्स और क्रेडिट्स हमेशा टैली होते हैं और इसलिए असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होनी चाहिए। कुल मिलाकर हर डेबिट का एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम ट्रांजैक्शन, हमने कुछ गुड्स खरीदे और कैश पे किया। इस मामले में चूंकि हम तुरंत पे कर रहे हैं तो कैश पेमेंट और परचेज अकाउंट प्रभावित होगा। हमने कुछ गुड्स क्रेडिट पर खरीदे। इस मामले में चूंकि हम तुरंत पे नहीं कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट और क्रेडिटर का लेजर प्रभावित होगा। हमने कुछ गुड्स को बेचा और कैश रिसीव किया। इस मामले में हमें कैश तुरंत मिल रहा है तो कैश रिसीट्स और सेल्स अकाउंट प्रभावित होगा। हमने कुछ गुड्स को क्रेडिट पर बेचा। इस मामले में चूंकि हम तुरंत कैश रिसीव नहीं कर रहे तो सेल्स अकाउंट और डेटर्स लेजर प्रभावित होगा। इसी तरह कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं जैसे कि सैलरी पेमेंट, कमीशन पेमेंट वगैरह, या कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड वगैरह। ईयर एंड एडजस्टमेंट समेत ये सभी ट्रायल बैलेंस को जनरेट करने में मदद करती है और इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को आगे बढ़ाती है।